तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज जो है हम 11th क्लास की द पिकॉक जो आपकी जो फर्स्ट जो पोयम है उसको जो है हम लिटरेचर की शुरुआत करने वाले हैं, जो आपकी इलेक्टिव बुक में फर्स्ट पोयम दे रखी है। तो उसकी जो ऑथर है, ठीक है, वो है सुजाता भट्ट। कौन है यहाँ पे ऑथर? सुजाता भट्ट, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है ये जो थी 1956 में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में एंड एजुकेटेड इन द यूएसए एंड नाउ लिव्स इन जर्मनी। तो ये जो है ये यूएसए के अंदर पैदा हुई और अब जो है ये जो है अभी भी हयात है, यानी कि अभी भी जिंदा है, अभी ये एक्सपायर नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये जो है अभी जर्मनी में रहती हैं। शी वॉन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज फॉर द एशिया सेक्शन फॉर हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स ब्रूनिज्म। तो इनको जो है कॉमनवेल्थ पोइट्री का जो प्राइज दिया गया है एशिया सेक्शन का, ठीक है ना, जो कि इन्होंने कलेक्शन लिखा था पोएम्स का जिसका नाम था ब्रूनिज्म, ठीक है, 1988 के अंदर। उसके लिए इन्हें जो है अवार्ड से कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज से नवाजा गया है इनको, ठीक है। फ्रॉम विच द पिकॉक इज टेकन, और उसी से ये जो द पिकॉक है ये जो पोइट्री है ये ली गई है, ठीक है। टू अदर बुक्स ऑफ पोएम बाय हर आर मंकी शेडो 1991, और दो और बुक है उनकी। एक तो मंकी शेडो जो कि उन्होंने लिखी 1991 के अंदर, एंड द स्टिंकिंग रोज, और ये दूसरी बुक जो थी वो थी स्टिंकिंग रोज जो कि उन्होंने लिखी 1994 के अंदर, ठीक है। शी हैज आल्सो ट्रांसलेटेड गुजराती पोएट्री इनटू इंग्लिश, और इन्होंने जो है गुजराती पोएट्री को भी इंग्लिश में जो है काफी बढ़ चढ़ के और लिखा है। तो ये जो है ये तो आपका पोइटेस जो है सुजाता भट्ट, उसका हुआ जीवन परिचय। अब जो हम जो है इनके द्वारा जो लिखी पोयम है, जिसको जो हमारे सिलेबस के अंदर है, हमारे 11th के सिलेबस के अंदर है, जो फर्स्ट पोयम द पिकॉक, उसको एक बार जो है हम उस पर नजर मार लेते हैं कि द पिकॉक जो है वो हमें क्या बताती है, क्या चीज शो करती है। द पिकॉक जैसे नाम से हम सबको पता लग रहा है कि ये जो है पोएट्री किसके बारे में है? पिकॉक के, मोर के बारे में, ठीक है। तो बताया गया है हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, देन अ फ्लैश ऑफ टर्कुइज इन द पीपल ट्री, द स्लेंडर नेक आर्च्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड्स। हिज लाउड शार्प कॉल, हिज लाउड शार्प कॉल। अब यहां पे देखो शुरुआत में किस चीज का इस्तेमाल कर लिया गया यहाँ पे? हिज का। हिज, पिकॉक को किसके रूप में बताया? हिज। पिकॉक जबकि है क्या है? एक जानवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज में आया? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन उस चीज को कहते हैं जिसमें उस वस्तु को, ठीक है ना, इंसानी रूप में जो है वो ढाल दिया जाता है, इंसान के रूप में बताया जाता है उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यानी कि उसको हिज कह करके पुकारा, यानी कि उसे एक पर्सन की तरह जो है यहाँ पे ट्रीट किया गया, और लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का पोइटेस ने यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है। जैसे मौत जो है वो अपने जो है हाथों से जो है उसका गला दबा रही थी, तो मौत के कोई हाथ होते हैं क्या? हाथ तो इंसान के होते हैं, ठीक है, हाथ तो इंसान के होते हैं। तो मौत का क्या कर दिया यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे मोर का भी क्या करा? हिज आ गया ना। तो हिज आ गया मतलब उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, उसको एक व्यक्ति मान लिया गया। तो हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, पोइटेस कह रही है कि हिज लाउड शार्प कॉल, उसकी जो है तेज आवाज, उसकी तेज पुकारने की आवाज, जो मोर जो है वो पुकारता है ना, जो वो गूंज करता है, वो अपनी आवाज निकालता है, तो उसकी लाउड शार्प कॉल जो है सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, वो आ तो रही है लेकिन पता नहीं लग रहा है कि वो कहां से आ रही है। सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, तो वो जो शार्प कॉल है वो आ तो रही है, ठीक है ना, लेकिन पोइटेस को ये पता नहीं लग रहा है कि वो कहां से आ रही है। देन अ फ्लैश ऑफ टर्कुइज, फ्लैश का मतलब एक बिल्कुल चमक, एक फ्लैश मारते ना मन, फ्लैश, ठीक है ना। तो फ्लैश ऑफ टर्कुइज, टर्कुइज का मतलब यानी टर्कुइज जो रहता है एक जेम रहता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो अलग अलग, जैसे मोर के अंदर जो छोटे छोटे जो उसके पंख के अंदर जो वो कलर्स रहते हैं ना,
टर्कुइश आकार के बिल्कुल, जो नीले भी रहते हैं, ठीक है ना, आसमानिया भी रहते हैं, बैंगनी भी रहते हैं, आगे समझ में। तो वो जो कलर रहते हैं उन्हें टर्किश कहा जाता है। जो तेज, जो चमकीले, जो नीले और हरे और रेड, ये जो कलर रहते हैं मोर के पंखे के अंदर, तो उसको जो क्या कहा गया है, टर्किश कहा गया है, ठीक है ना। तो एक फ्लैश जो है, टर्किश फ्लैश, ठीक है ना, वो जो था, वो पोइटेस को नजर आया, उस कवित्री को नजर आया। एक चमक उन पंखों की, वो जो थी वो उसे नजर आई। और कहां पे नजर आई वो, कहां पे नजर आई, इन द पीपल ट्री। कहां पे नजर आई, पीपल ट्री, पीपल के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर उसे एक फ्लैश जो थी, उसके पंखों की एक चमक जो थी, ठीक है ना, वो जो थी टर्किश कलर की, वो नजर आई। देन स्लेंडर नेक आर्च्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब, स्लेंडर बिल्कुल मोर की जो नेक होती है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये जो है ये नाउन है, और ये जो है ये एडजेक्टिव है। यानी कि उसकी नेक को कैसे बताया गया, सिलेंडर, एक सुराही की तरह होती है ना बिल्कुल उसकी नेक, बिल्कुल पतली, बिल्कुल खूबसूरत उसकी गर्दन रहती है ना, बिल्कुल मोर की रहती कि नहीं रहती, बिल्कुल सुराही की तरह एकदम उसकी गर्दन रहती है। तो उसकी जो सिलेंडर नेक है, ठीक है ना, आर्च्ड अवे, आर्च अवे का मतलब, आर्च अवे का मतलब यहां से दूर जा रही है, आर्च अवे का मतलब दूर जा रही है। फ्रॉम यू, किससे दूर जा रही है, वो पोइटेस से दूर जा रही है, ठीक है ना, वो पोइटेस से दूर जा रही है। और कब दूर जा रही है, एज ही डिसेंड्स, एज ही डिसेंड्स, यानी कि जैसे ही वो उतरता है, जैसे ही वो पीपल के पेड़ से उतरता है, और वैसे ही वो तेज भागता है, और उसकी जो सुराहीदार गर्दन जो है, वो आपसे क्या चल जाती है, दूर चल जाती है, ठीक है ना। तो हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, उसकी जो तेज, जो चिल्लाने की आवाज है, उसके गूंज गूंज की जो आवाज है, वो आ रही है, लेकिन वो पता नहीं पड़ रहा है कि वो कहां से आ रही है, सीम नोवेयर, पता नहीं लग रहा है कहां से आ रही है। देन उसके बाद क्या होता है, अ फ्लैश ऑफ टर्कुइस, एक चमक जो है टर्कुइस की, टर्कुइस मतलब मोर के पंखों की, जो अलग अलग रंग लिए हुए हैं, वो नजर आती है, ठीक है ना, इन द पीपल ट्री, कहां पे नजर आती है, पीपल के पेड़ के ऊपर। देन सिलेंडर नेक, और उसके बाद क्या होता है, उसकी जो सुराहीदार गर्दन है, आर्च अवे, वो दूर चली जाती है। आर्च अवे का मतलब यहाँ पे दूर चले जाना, फ्रॉम यू, आपसे दूर चली जाती है। एज ही डिसेंड, डिसेंड का मतलब उतरना, वैसे ही वो पेड़ से उतरता है, और उतर करके वो आपसे दूर भाग जाता है, और फिर वो आपकी नजरों से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। एंड एज ही डार्ट्स अवे, एज ही डार्ट्स अवे, अ ग्लिम्स ऑफ वेरी एंड ऑफ हिज टेल, एज ही डार्ट्स अवे, और जैसे ही वो दूर जाता है, जैसे ही वो डार्ट्स अवे करता है, जैसे ही वो दूर जाता है आपसे, अ ग्लिम्स, ग्लिम्स तो एक झलक मिलती है, ग्लिम्स का मतलब झलक, एक झलक मिलती है, किस चीज की, ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, उसकी जो टेल, उसकी जो पूंछ है, उसके जो पंखों की जो पूंछ है, उसका जो आखिरी सिरा है, ठीक है, उसकी झलक जो है वो सिर्फ हमें क्या आती है, नजर आती है, ठीक है ना। उसकी जो वेरी टेल है, उसकी जो विविधता लिए हुए जो टेल है, ठीक है ना, जो रंगों से, कई रंगों से मिलकर के बनी है, ठीक है ना, वो जो है उसकी जो झलक जो है, हमें उसकी पूंछ की झलक जो है वो सिर्फ नजर आती है, जब वो हमसे दूर भाग करके पीपल के पेड़ से उतर के, और जब वो चला जाता है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको आया समझ में, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो स्टेंजा, अगली जो लाइंस है, आई वॉज टोल्ड, अब पोइटेस के लिए आई वॉज टोल्ड that you have to sit in the veranda and read a book. I was told, मेरे से ये कहा गया था, पोइटेस कह रही है कि मेरे से ये कहा गया था, यानी कि उसके घर के जो बड़े बुजुर्ग है उन्होंने बोला था, आई वॉज टोल्ड that you have sit in the veranda, कि तुझे जो है वो बरामदे में बैठना है। पोइटेस से, सुजाता भट्ट से उसके घर वालों ने बोला कि तुझे क्या करना है, बरामदे में बैठना है, एंड रीड अ बुक, और ये किताब बरामदे में बैठ के पढ़ना है, ठीक है ना। आई वॉज टोल्ड, मेरे से कहा गया कि डेट यू हैव सिट इन द वरांदा, कि तुम्हें जो है वो वरांदे में बैठना है, एंड रीड अ बुक, और ये किताब पढ़नी है, ये बुक पढ़नी है, प्रिफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और उन्होंने बोला कि ये तेरी फेवरेट बुक है, और इसे बिल्कुल तुझे ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब बिल्कुल एकाग्रचित होकर के, बिल्कुल ध्यान लगा करके, एकाग्रचित होकर के, ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन से
यानी कि दिमाग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, उस कंसंट्रेशन से जो है तुझे ये तेरी फेवरेट बुक पढ़नी है। ये मेरे से यानी कि सुजाता भट्ट से उसके घर वालों ने कही ये बात। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक, और वो मोमेंट, वो क्षण जब आप किताब में जीने लगते हो, किताब में जीने लगते हो, लिव का मतलब यहाँ पे किताब में बिल्कुल जब पूरे आप डूब जाते हो। लिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब आप किताब में बिल्कुल तल्लीन हो जाते हो, बिल्कुल एनग्रोस हो जाते हो, बिल्कुल उसके अंदर डूब जाते हो। ठीक है ना, लिव से मतलब यहाँ जीने से मतलब क्या है, किताब में पूरे आप डूब जाते हो। इनसाइड द बुक, किसके अंदर, बुक के अंदर। जब आप आपका पूरा ध्यान जो है वो किसमें लगा लेते हो, बुक के अंदर लगा लेते हो। अब ब्लू शेडो, अब ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, अब ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, द विंड विल चेंज, अब ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, इसका मतलब क्या है, तब क्या होता है, एक ब्लू शेडो जो है वो आपके पास से होकर के गुजरती है। ब्लू शेडो मतलब उसके जो पंख लेकर के और वो मोर जो है वो आपके पास से भाग करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, आपका ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए वो जो ब्लू शेडो है, वो जो नीली परछाई है उसके पंखों की, उस मोर की, वो एक स्थान से भाग करके दूसरे स्थान पर भी जाता है। ठीक है ना, तो वो ब्लू शेडो जो है वो फॉल ओवर यू, तो वो तुम्हारे ऊपर गिरती है, उसकी परछाई जो है वो तुम्हारे ऊपर गिरती है। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, द स्टेडी हम ऑफ व्हील्स। ठीक है, अब द विंड विल चेंज डायरेक्शन, अब जो विंड है, जो हवा है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। अपना डायरेक्शन हवा कैसे चेंज करती है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब मोर अपने पूरे पंख फैलाता है, पूरे पंख फैला करके, और जब वो अपने पूरे पंखों को जो है फड़फड़ाता है, तो हवा की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, वो हवा की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, एंड द स्टेडी हम बीज, और स्टेडी, स्टेडी का मतलब बिल्कुल लगातार, हम का मतलब हमिंग करना, और बी का मतलब मधुमक्खियां, यानी कि मधुमक्खियां जो आवाज निकालती है ना, तो उसे हम कहते हैं, HUM, हमिंग। मधुमक्खियों की जो भिनभिनाने की आवाज है ना, उसे क्या कहते हैं, हम। ठीक है, और बी का मतलब मधुमक्खियां, तो जो मधुमक्खियां जो हमिंग करती है, ठीक है ना, स्टेडी, तो वैसे उस जब वो पंखे पंख अपने फड़फड़ाता है, तो उसके पंखों की आवाज कैसी आती है, हमिंग वाली, बीज जैसी, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज जो है उसके किसकी आती है, पंखों की आती है। आ रही बात समझ में, यानी कि जब वो हवा में अपने पंख लहराता है, फैलाता है, और उससे फिर हवा करता है वो, तो हवा की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और उनकी आवाज भी कैसी रहती है, हमिंग बी जैसी। ठीक है ना, मधुमक्खियों के भिनभिनाने जैसी। इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप, और वो कहां पे जाकर के रुक जाता है, पास में झाड़ियों में जाकर के वो क्या करता है, रुक जाता है, वहां पे अपने पंख जो है वो फड़फड़ा रहा है, वहां पर जाकर के वो रुक जाता है। द कैट विल अवेकन, the cat will awaken and stretch. Something has broken your attention. And if you look up in time, you might see the peacock turning away as he gathers his tail. The cat will awaken. अब इतने में क्या होता है कि जो बिल्ली होती है वो आपका जो ध्यान है वो भटका देती है, वो बिल्ली आती है और आपका जो है दूध दूध पीने के लिए या इधर से उधर भागती है। ठीक है ना, तो बिल्ली आपका ध्यान भटका देती है, वो जाग जाती है, और वो जाग करके क्या करती है, वो जाग करके स्ट्रेच करती है, वो अंगड़ाई लेती है। स्ट्रेच का मतलब अंगड़ाई लेना। ठीक है ना, तो वो जाग करके क्या करती है, बिल्ली अंगड़ाई लेती है। समथिंग हैज ब्रोकन योर अटेंशन, और जिससे कि क्या होता है, आपका जो है ध्यान जो है वो क्या होता है, ब्रोकन हो जाता है। आपका जो ध्यान है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है आपका ध्यान। ठीक है ना, आपका ध्यान जो है वो ब्रोक हो जाता है, आप ध्यान और नहीं लगा पाते उस पर, आपका अटेंशन टूट जाता है। किसपे से ध्यान टूट जाता है, मोर की तरफ से आपका ध्यान टूट जाता है। एंड इफ यू लुक अप इन टाइम, यू माइट सी द पिकॉक टर्निंग अवे एज ही गेदर्स हिज टेल। लेकिन अगर आप सही समय पे देख लोगे, लेकिन इफ यू लुक अप इन टाइम, लेकिन अब आप जब सही समय पर देखोगे, तो यू माइट सी, तो हो सकता है कि तुम देख सको। देखो यहाँ पे माइट मॉडल आया है, संभावना तो नहीं है, कम संभावना बता रही हो, तो यू माइट सी, तो हो सकता है कि आप देख लो, द पिकॉक टर्निंग अवे, कि वो जो पिकॉक है वो टर्निंग अवे, वो मुड़ रहा है, एज ही गेदर्स हिज टेल, जैसे वो अपनी जो टेल है उसको जो है वो इकट्ठा करके और मुड़ करके और वो जा रहा है। तो आप जो है ये दृश्य देख सकते हो, अगर आपको देखने को मिले तो। ठीक है, अगर आप उस पर प्रॉपर अटेंशन रखो, पूरा ध्यान उस पर रखो, पीकॉक पे,
तो आप हो सकता है कि ये कंडीशन देख लो कि वो किस तरीके से मुड़ करके अपनी जो टेल से और अपने पंखों को गैदर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आईज, violet fringe with golden ember, it is the tail that has to blink, for eye that are always open. To shut those dark glowing eyes. तो यहाँ पे पोइटेस कह रही है कि टू शट दोज डार्क, जो मोर की आंखें रहती है वो बिल्कुल डार्क रहती है, बिल्कुल एकदम चमकदार आंखें रहती है, बिल्कुल एकदम डार्क और बड़ी और चमकीली आंखें रहती है उसकी, ठीक है ना। तो जब वो शट करेगा अपनी आईज, जब वो अपनी आंखें बंद करेगा, तो हो सकता है कि आपको क्या दिखे, आपको वायलेट फ्रिंज दिखे। वायलेट फ्रिंज का मतलब एक पर्पल कलर की एक जो है रेशेस उसकी आंखों के यहाँ पे नीचे निकले रहते हैं, ये पलकों के नीचे जो है एक रेशेस जो रहते हैं ना, वो बिल्कुल वायलेट कलर के पर्पल कलर के जो है वो फ्रिंज टाइप जो है वो रेशे, फ्रिंज का मतलब बिल्कुल रेशेस जो है वो वायलेट कलर के पर्पल कलर के जो है वो आप देख सकते हो। लेकिन कब देख सकते हो, जब मोर जो है अपनी आंखों को बंद करेगा। विद गोल्डन एम्बर, और उसके नीचे जो है गोल्डन एम्बर यानी कि सुनहरा, सोने जैसा, सोने का जो कलर होता है ना, ठीक है, जो येलो कलर होता है, ठीक है, तो गोल्डन एम्बर जैसा यानी कि येलोइश, बिल्कुल एक चमकीला येलोइश कलर, बिल्कुल एक चमकीला येलोइश कलर जैसा, अंबर कलर जैसा जो है उसके नीचे की यहाँ पे जो सुराहीदार जो धारियां हैं वो भी आप देख सकते हो। लेकिन वो कब देख सकते हो, जबकि मोर क्या करेगा, अपनी आंखों को पिकॉक क्या करेगा, जब बंद करेगा। जनरली जो है कभी भी मोर अपनी आंखें नहीं झपकाता, मोर अपनी आंखें कभी नहीं झपकाता है। आप उससे नजरें मिलाओगे, वो आपसे नजरें नहीं मिलाएगा। आप उससे बिल्कुल आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन आई कांटेक्ट कभी भी मोर नहीं करता है। वो हमेशा अपनी नजरें जो है इधर उधर लोगों को जांचने में परखने में लगा देगा, लेकिन अपनी पलकें नहीं झपकाता है। पलके क्यों नहीं झपकाता है, क्योंकि पलके इस वजह से नहीं झपकाता क्योंकि उन्हें पलक झपकाई और हो सकता है कि कोई भी उस पर आक्रमण कर दे, ठीक है। तो अपनी पलके बहुत ना, लेकिन अगर आपको, यानी कि कहने का मतलब है कि वो झपकाता तो है, लेकिन आप ऐसे नसीब वाले नहीं हो कि आप ये देख सको कि मोर ने कब पलक झपकाई। आपको इतना टाइम नहीं देगा वो, क्योंकि उसे डर रहता है कि मैंने पलक झपकाई और हो सकता है कि कोई मुझे अटैक कर दे और मुझे मार दे, ठीक है ना। तो इस वजह, लेकिन आपको नसीब वाला माना जाएगा अगर आपने उसकी पलक झपकी हुई देखी, तो फिर आप जो है ये फ्रिंज वायलेट कलर उसकी आंखों के नीचे देख सकते हो, रेशेस देख सकते हो, और उसके नीचे के गोल्डन एम्बर जो है, सुनहरा जो है यहाँ पे, वो कलर भी आप उसका इस एरिया का देख सकते हो, ठीक है ना। तो इट इज द टेल दैट हैज टू ब्लिंक। आगे पोइटेस कह रही कि वो टेल है, ठीक है, वो जो ब्लिंक करती है ना, वो उसकी टेल करती है, ठीक है, उसकी पूंछ जो रहती है वो ब्लिंक करती है, और हमें लगता है कि वो अपनी पलके झपका रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी पलके जो है वो कभी बहुत ना के बराबर झपकती है। और आईज डेट आर ऑलवेज ओपन, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो हमेशा खुली हुई रहती है। वो बहुत ना के बराबर जो है अपनी आंखों को जो है वो झपकाता है, और जो टेल है वही उसकी ब्लिंक करती है, वही उसकी झपकती है, वही फड़फड़ाती है, वही लहराती है, और उसकी आंखें जो है मोर की हमेशा जो है वो ओपन रहती है, ठीक है। तो ये जो थी आपकी द पिकॉक जो थी, ये पोएट्री आपकी फर्स्ट पोएट्री जो थी यहाँ पे ये खत्म होती है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको करा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें अगर आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज को समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप फ्रिक्वेंटली जो है हमें कॉल कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। हमारी टीम जो है आपके लिए जो है 24/7 जो है वो आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर है, ठीक है। आपको जो है इस पे नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे।